गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन जराचरं तदपदं दर्शितमेन तस्मै श्री सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि अथ चतुर्थोऽध्याय। हर अध्याय के अनुसार ही आज भी मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत महात्म्य से चतुर्थ अध्याय का हिंदी रूपांतर हिंदी में पाठ कर रहा हूँ। गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सुतवाच सूजी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्रेयंग स्वजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटे प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से कड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चंद्र मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। इस सभा में जो बैठे थे उन्हें अपने देह और आत्मा की भी कोई सुधि नहीं है। देह से मतलब घर की भी शोभा, घर की भी सुधि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। अतः इसमें संदेह नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृत सुसर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। संताजी ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही रहते हैं, तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सत्याग्नि से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी, दूसरों की उन्नति देखकर कुड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सत्याग्नि से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छद्म, पारायण, क्रूर, पिशाच के समान हृदय, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी, वे भी कलयुग में सत्याग्नि से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्टाग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सत्याग्नि से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसे सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था।
वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत का अस्मार्थ कर्मों में निपुण का आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी, जिद्दी थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी। फिर भी इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए, लड़के के लिए पुण्य कर्म आरंभ किए। वे दिन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बड़ा ही चिंतातुर और दुखी रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए उसे वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख से उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो? ऐसे तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्वजन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता ब्राह्मण मेरा दिया हुआ दान प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीव को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह सर्वथा बांझ रह जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते, और तो और मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रख करके मुझे क्या करना है? यों का कर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फुट कर रोने लगा। तब उस यतिवर जो थे, जोगी सन्यासी जो थे, के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। जो वे जोगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक करने लगे। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं। पूर्व काल में राजा सकरे अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण अब तो कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में भी सब प्रकार सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर प्राण त्याग दूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेखन को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट हुआ था।
बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को, जिसके मेहनत को, जिसके प्रकृति को, भाग्य को, जिसके भाग्य को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अति के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित आए हो, भिक्षुक के रूप में आए हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता है, तब उन्होंने उसे एक फल दिया, देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। क्यों कहकर वे जोगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और उस स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगा। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और दैव से यदि कहीं गांव में डाकू का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ में पेट में ही रह गया तो इसे कैसे बाहर निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय यह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यानी इस तरह के अनेकों प्रकार के बहाने उसने अपनी सखियों से कहा, जो भी तो मैं सुकुमारी वाला यह सब कैसे सहूंगी। मैं यह कोई प्रसव के समय बड़ा भयंकर पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी वाला यह सब कैसे सहूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर का सारा माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझे उस सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कहा दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूं। बहन ने कहा हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहे इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मण ने स्त्री स्वभावश जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधी को दे दिया और उसने आत्मदेव को सुनना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव को पुत्र हुआ सुनकर सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म स्वीकार करके ब्राह्मण को दान दिया। तो उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मंगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे आश्रम में दूध ही नहीं है, ये गौ आदि किसी अन्य जीव से दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था वो मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो आपके इस बच्चे को पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं भी उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान यानी गाय की तरह बड़े बड़े कान होने के कारण देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उन्हें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था, न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथों से उछवाया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता। दूसरों के बालक को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता।
हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया। हर समय वह अस्त्र साधारण किए रहता, बेचारे अंधे और दिन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार के टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट की। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फुट फुट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा है, कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अर्थात हठपूर्वक संतान प्राप्ति का उपाय न कर। अब मैं क्या कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने होंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी यह संसार आसार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त सन्यासी को, एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, या मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्म बस अश्ने पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें, प्रेम न करें, लगाव न रखें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन भगवान के भक्त हैं, सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों को से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10 स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। यह हिंदी रूपांतर पद्म पुराण उत्तराखंड के श्रीमद् भागवत महात्म्य के विप्रमुख नाम 4वां अध्याय से। अब मैं इसका संस्कृत का अभ्यास करूं। 4वां अध्याय में गोकर्णोपाख्यान पुनः संस्कृत में। सुधावाच, अतः वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकम् नीलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाले घनश्यामः पीतवसः मनोहरः काञ्चीकलाप रुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मत्त लावण्यो हरिचन्द्रचर्चितः परमानन्दजनमूर्तेन मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवादयः तद्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता। तथा जय 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 रावो रसपुष्टिर्लौकिके चोडप्रसुदवृष्टिशमुः शङ्करवोऽप्यभूते तत्सवा संस्थितानां च ते गेहात्मविस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यम् अब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया
मूढ़ा सटाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चिच्चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्। अघोघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन। कृपालुविलोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीनमार्गः। कुमाराऊचु संगादि कुमार ने कहा, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सति नहि न पितृमातृदो दोषकास्तृष्णा कुलाश्च श्रमधर्मवर्जिता। एतम्बिका मतसरिणोऽपि हिंसिका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पञ्चोग्रपापाश्चलच्छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये। ब्रह्मस्वपुष्टाभ्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकं नेत्रं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन ये। परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुङ्गभद्रातटे पूर्वं भूत्नपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णं स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परः आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौतः स्मार्तेषु विनिष्णातो द्वितीयैव भास्करः। वीक्षको वित्तवल्लोके तदभियातुन्द्रिय स्मृता स्ववाक्य स्थापिता नित्यं सुन्दरे सुखोद्भवा। लोकवार्ता रथा क्रूरः प्रायसो बहुजल्पिका सुरा च कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रमणमर्था कामस्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्। पश्चात् धर्म समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसे दीनेभ्यो यच्छत तत्सदा। धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यं निधं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्रे ततश्चिन्तातुरोभिदम्। एकदा स द्विजो दुःखाद्गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। मध्याह्ने त्रिशतो जातस्तडाङ्गं समुपेयवान्। हेत्वा जलं निषन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः। दृष्ट्वापि जलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्। नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरयतिरुवाच कथं रोदसे विप्र कथं का ते चिन्तावलीयसे। वद त्वं संवत्सरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। रावणोवाच किं ब्रवीमीरिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्जितं। मदीया पूर्वजातस्तोऽयं कवोष्णमोपभुञ्जते। मददत्तं नैव गृह्णन्ति भृत्या देवादिजातयः। प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणंस्तत्यक्तोऽम्यागतः। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृह्यं च प्रजां विना। दिग्धनं चान्पत्यस्य धिक्कोलं सन्ततिं विना। पाल्यते या मया धेनु सा वन्द्या सर्वदा वैर्यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत्। यद्बलं मदगृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति।
निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवतेन मे एकत्वा सरुरोधोच्चिन्तयस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूत गरीयते तद् बलाचरमालं च बालाचरमालं च वाचयामास भगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पाश्चादविप्रमुखे विसविस्तरं यतिरुवाच मुञ्जाज्ञानं प्रजारूपं बलेषां कर्मणो गदे विगन्धो समासाद्य त्यज्य संसारवासनां विप्रमया त्यज्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च संतते सगरो दुःखम् अवापाङ्गघोरा तदा ते मुञ्च कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वदा सुखं प्राणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देवलादवे नो चित्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्छिता पुत्रादिसुखैनोऽयं सन्न्यासं सुखैवहि गृहस्थो लोके पौत्र समन्वितः देवी ग्राम दृष्ट्वा प्रब्रवीत् तपोधन चित्रकेतुर्गतः कर्षं विदेलेख विमार्जनात् न यस्यसि सुखं पुत्राद्यथादेव हतोद्यवः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थीनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य बलमेकं स दत्तवान् इदं क्षयपतन्यान् त्वं तत् पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि विधि पदे श्रिया कार्यं तेन पुत्रो ते निर्मलः एवमुक्ताय योगी विप्रस्थो गृहमागतः पदन्या प्राणो बलं दत्त्वा स्वयमेयातस्तु कुत्रचित् तरुणीकुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः ओ चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षे फलगर्भे भक्षेन गर्भं स्यादगर्भे नोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवागाढे व्रजेत ग्रामे बालेत गर्भिणीं कदा कथं सुखवन्निवसेत् गर्भस्थं कुचे कथमुत्सृजेत् तिर्यक् चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसवतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायामे मयि सर्वस्वं ननान्दासंहरेत् तदा सत्यशौचादि नियमो दुराराध्य च दृश्यते लालने पालने बालने दुःखं प्रसूताया शवदते वन्द्यावाद्विद्वानारे सुखिनी चेति मे मति एवं कुतर्कयोगेन तद्बलं नैव भक्षितं पत्या पृष्ठं फलं भुक्तं चेति तैरिदम् एकदा भग्ने तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयममति किं दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे गर्वाणि किं सा ब्रवीत् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं गर्भे गुप्त तिष्ठगृहे सुतं वित्तं त्वं पतेर्यक्ष स ते दास्यति बालकम् सन्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयतेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तदेव श्रीस्वभावदाकालेन सालारे प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं सहसे नूतलीं ददाव तया च कथितं भर्त्रे प्रसूत सुखमर्भकः गलोकस्य सुखसमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादादित्र घोषो भूतद्वारे मङ्गलं बहु तथोरग्रे ब्रवीद्वाक्यमस्तन्यं नासिकुचे मम
अन्यस्तन्नेन निर्दुग्धा कथं पुष्पाणि पुष्णामि बालकम् मत्स्वशोष्य प्रसूताया या मृतो बालस्तु वर्तते तावाकारे गृहे रक्ष सातेर्वं पोषयिष्यति पतिना तदकृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति कारेति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं श्रीमासे निर्गते चाथ साधेनो सुषुवेर्भकम् सर्वांगसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम् दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्थो संस्कारान् स्वमादधे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागता भाग्योदयो धुना जाता देवस्य पश्यत् तेनवा बालः प्रसूतस्थो देवरूपीति कौतुकम् न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् यत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाकलः स्नानशास्त्रक्रियाहीनो दुर्वक्षे क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनं चौर सर्वजन द्वेषे परमेस्म प्रदीपकः लालयनायार्भकां धृत्वा सद्य कूपे न्यपातयत् हिंसकं संसारे जातीनां दानं प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पासः स्वसङ्गतः तेन वेश्याकुसङ्गेन पितृवित्ततो नासिदम् एकदा पितरो ताड्यपात्राणि स्वयमाहरत् तत्विदा कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोध वन्द्य त्वं तु समीचीनं कोपो दुःखदायकः प्रतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत् प्राणं त्यज्यामि दुःखेन कः कष्टं मम संस्थितम् तो समागत गोकर्णो ज्ञानधनयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् आधार खलु संसारो दुःखरो विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्ज्वलते निधनं न चन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्नाह सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीवनः मुञ्च ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गते निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजः तत्त्वात्मतो समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्त्रम् अन्धकोपे स्नेहपाशे बद्धपङ्गुरं सर कर्मणा पतितो नूनं मामुदयानिरे गोकर्णवा देहे स्थिमांसरुधिरे विमतिं त्यज त्वं जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च तस्यानिशं जगदिदं धनवङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मं सेवस्व साधुपुरुषाञ्जलि जय कामकृष्णम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासुमुख सेवा कथारसमहो नितरां पिब त्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्ष योक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णे मापनियतं दशमस्य पाठम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः संस्कृत समाप्तो। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण।